नमस्कार दोस्तों, आपने जज, मजिस्ट्रेट एंड जस्टिस का नाम तो सुना ही होगा और हम में से कई लोग इन तीनों को एक ही मानते हैं, पर नहीं। इन तीनों के राइट्स में, उनके वर्क में, उनकी सिलेक्शन प्रोसीजर में बहुत अंतर होता है। तो आइए बात करते हैं जज, मजिस्ट्रेट एंड जस्टिस में क्या अंतर होता है, किसके पास क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है तथा उनकी क्या रिटायरमेंट की एज होती है। लेट्स बिगिन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडियन जुडिशरी में 3 लेयर सिस्टम होता है। सबसे पहले लोअर कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट में 2 तरीके के मामले या फिर केसेस आते हैं, एक सिविल केसेस और दूसरे क्रिमिनल केसेस। अगर हम सिविल केस की बात करें तो सिविल केस में अधिकार के मामले आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे घर पर किसी ने इलीगली कब्जा कर लिया है और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा घर मुझे वापस मिल जाए, तो मेरा यह केस सिविल केस हुआ। दूसरा केस है क्रिमिनल केस, जिसमें पनिशमेंट की मांग की जाती है, जैसे मर्डर, हैरेसमेंट, चोरी एट्सेट्रा। मजिस्ट्रेट केवल क्रिमिनल केसेस को देखते हैं, जजेस क्रिमिनल एंड सिविल केसेस दोनों को ही देखते हैं, जबकि जस्टिस स्टेट और कंट्री के सभी टाइप के केस को देखते हैं। आइए बात करते हैं इनकी सिलेक्शन प्रोसीजर की। मजिस्ट्रेट कोई भी स्टूडेंट जो LLB की डिग्री लेकर सीधे PCSJ यानी कि प्रोविजनल सिविल सर्विसेज जुडिशरी के एग्ज़ाम में पास होकर मजिस्ट्रेट बन सकता है। अगर हम बात करें जज की, तो जज बनने के लिए लॉ की डिग्री के साथ साथ 7 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद ही वो PCSJ के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होता है। जो व्यक्ति लंबे समय तक मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर काम करता है, उसको भी जज के लिए प्रमोट किया जा सकता है। अगर हम बात करें जस्टिस की, तो कोई भी व्यक्ति जस्टिस बनना चाहता है तो उससे पहले जज बनना ही पड़ेगा और इनको कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करना पड़ता। इनका अपॉइंटमेंट डायरेक्ट ही होता है और इनका अपॉइंटमेंट इंडिया का प्रेसिडेंट करता है और ये जो इनका अपॉइंटमेंट होता है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉज 1 आर्टिकल 217 के अंतर्गत आता है। मजिस्ट्रेट हमेशा लोअर कोर्ट में ही बैठते हैं, जबकि जजेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में बैठते हैं और जस्टिस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। मजिस्ट्रेट फांसी या उम्र कैद की सज़ा नहीं दे सकते और ये कोई ऐसी सज़ा नहीं दे सकते जो 7 साल से अधिक अवधि की हो, जबकि जजेस पहले से निर्धारित कानून के ऊपर फैसले लेते हैं और उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, जबकि जस्टिस अपने पेन से कानून लिखता है, या यूँ कहें जस्टिस या न्यायमूर्ति जो फैसला करते हैं वही कानून बन जाता है। मजिस्ट्रेट व जज के कंपैरिजन में जस्टिस के पास बहुत अधिक राइट्स होते हैं। जस्टिस को हम जज कह सकते हैं पर जज को जस्टिस नहीं कह सकते। मजिस्ट्रेट एक डिस्ट्रिक्ट के एक लिमिटेड एरिया के केसेस को देखता है, यानी कि इनका वर्क एरिया बहुत ही लिमिटेड होता है। वहीं जज जो होता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करते हैं, जबकि जस्टिस पूरे राज्य एवं पूरे देश के केसेस को या पूरे देश के मामलों को देखता है। अगर हम रिटायरमेंट एज की बात करें तो मजिस्ट्रेट और जज की रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स होती है, जबकि जस्टिस अगर हाई कोर्ट से रिटायर होता है तो उसकी एज 62 ईयर्स और अगर वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होता है तो उसकी रिटायरमेंट की एज 65 ईयर्स होती है। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि मजिस्ट्रेट, जज और जस्टिस के बीच के डिफरेंस की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।